दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परियों के स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सालों पहले परीलोक में सोनाली नाम की एक परी रहती थी। सोनाली परी परियों की टीचर थी। परीलोक में उनकी एक बड़ी सी जादुई स्कूल थी, जहाँ परीलोक की सभी परियां पढ़ने के लिए आती थीं। एक दिन की बात है, सोनाली परी अपने स्कूल में सभी परियों को पढ़ा रही होती है कि तभी अनमोल परी सोनाली परी से कहती है, सोनाली मैम सुनिए, आज हम सभी परियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सोनाली मैम, हम सभी हर रोज आपके स्कूल में पढ़ाई करने आती हैं और पढ़ाई करके वापस अपने महल में चली जाती हैं। लेकिन आज तक हम सभी कभी भी साथ में स्कूल से पिकनिक पर नहीं गए। इसीलिए सोनाली मैम, हम सभी आपसे विनती करती हैं कि इस बार आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद आप हम सभी को कहीं पिकनिक पर ले जाएं। प्लीज सोनाली मैम। ऐसे ही बाकी परियां भी अनमोल परी की इस बात से सहमति जताते हुए सोनाली परी को पिकनिक पर ले जाने के लिए मनाती हैं। तभी सभी परियों की बात सुनकर सोनाली परी उनसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी की आखिरी परीक्षा लेने के बाद तुम सभी को पिकनिक पर ले जाऊंगी। लेकिन तुम सबको आखिर पिकनिक के लिए जाना कहाँ है, ये तो बताओ मुझे, तो फिर मैं उसकी अभी से तैयारी शुरू कर लूंगी। सोनाली परी की ये बात सुनकर आराध्या परी तो बहुत जोश में आकर उनसे कहती है, सुनिए सोनाली मैम, आप पिकनिक मनाने हम सभी को पृथ्वी लोक ले चलो। वैसे भी आज तक हम सभी कभी भी पृथ्वी लोक नहीं गई हैं, इसीलिए पिकनिक के बहाने हम पृथ्वी लोक देख भी लेंगे। वहीं आराध्या परी की इस बात से परीलोक की बाकी परियां भी सहमत हो जाती हैं और पिकनिक के लिए पृथ्वी लोक जाने का तय करती हैं। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगते हैं और सभी परियां अपनी आखिरी परीक्षा की तैयारियां करती हुई दिखाई देती हैं और देखते ही देखते सभी परियां अपनी आखिरी परीक्षा भी पूरी कर लेती हैं। उसके बाद अगले ही दिन सभी परियां पिकनिक पर जाने के लिए सोनाली परी के स्कूल में इकट्ठा होती हैं। तभी सोनाली परी उन सभी से कहती है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी पहली बार पृथ्वी लोक घूमने जा रही हो, इसीलिए सभी एक दूसरे के साथ ही रहना, ठीक है? कहीं भी कोई अकेले नहीं जाएगा। और हाँ, पिकनिक के लिए मैंने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अच्छी जगह देख ली है। चलो, अब मैं तुम सभी को वहाँ ले जाती हूँ। इतना कहकर सोनाली परी सभी परियों को लेकर पृथ्वी लोक जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही घंटों में सभी पृथ्वी लोक पर किसी गांव में पहुँचती हैं। उसके बाद सोनाली परी सभी परियों को उस गांव के एक बहुत ही सुंदर बगीचे में ले जाती हैं। बगीचे में पहुंचकर तो सभी परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे और पिकनिक मनाने का ढेर सारा सामान भी, जिसे देखकर सभी परियां तो बहुत खुश हो जाती हैं और मस्ती मजाक करते हुए अपनी पिकनिक मनाने लगती हैं। वहीं उसी बगीचे के सामने गांव की एक मशहूर बहुत ही बड़ी स्कूल थी, जहां गांव के कई रईस बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वहीं उसी स्कूल के बाहर फटे पुराने कपड़े पहनकर मीरा नाम की एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां भी कुछ हैरान हो जाती हैं। सोनाली परी तो तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर उससे कहती है, सुनो लड़की, तुम इस वक्त यहाँ ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था ना, तो फिर तुम स्कूल के बाहर क्यों खड़ी हो?
वो भी ऐसी हालत में। क्या कुछ परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, क्योंकि मैं परियों की टीचर हूँ। सोनाली परी की ये बात सुनकर मीरा उनसे कहती है, क्या मदद करेंगी आप मेरी? आपकी तरह ऐसे कई लोग तो सिर्फ बोल कर ही चले जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने हमारी मदद की हो। हम सब गरीब हैं, इसीलिए हमारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें पढ़ा लिखा सके, और इसी वजह से मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अशिक्षित भी रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आज तक किसी ने हमारी पढ़ाई के लिए कभी भी हमारी मदद नहीं की। सब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहकर चले जाते हैं। मीरा की ये बात सुनकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी सोनाली परी मीरा से कहती है, मीरा बेटी, तुम फिक्र मत करो, अब से तुम जरूर पढ़ोगी बेटी, और तुम्हारे जैसे बाकी बच्चे भी। मैं तुम सबकी मदद जरूर करूँगी। मीरा, मैं तुम बच्चों को कभी भी अशिक्षित नहीं रहने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना बोलकर सोनाली परी उस बगीचे के पास ही अपनी शक्तियों से एक जादुई स्कूल बनाती है। मीरा, ये देखो, ये मेरी शक्तियों से बना हुआ एक जादुई स्कूल है। इस जादुई स्कूल में तुम्हें ना ही पैसों की जरूरत है और ना ही किताबों की और ना ही किसी टीचर की, क्योंकि ये एक जादुई स्कूल है। मीरा, इसीलिए इसके अंदर तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। और हाँ मीरा, आज से तुम्हारे साथ साथ बाकी जितने भी बच्चे हैं जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी इस जादुई स्कूल में अब पढ़ाई कर सकेंगे और अपना हर सपना पूरा कर सकेंगे। मीरा तो सोनाली परी की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोनाली परी का धन्यवाद भी करती है। उसके बाद मीरा और गांव के बाकी कई बच्चे सोनाली परी के उस जादुई स्कूल में अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, जिसे देखकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और उसके बाद सभी परियां मिलकर फिर से खुशी से अपनी पिकनिक मनाती हैं। मध्य प्रदेश में विमला नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और अपने पति के साथ रहती थी। विमला का पति एक हादसे में अपने दोनों पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़कर पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले विमला ने उठा रखा था। विमला की 3 बेटियों ने इसी साल अपना स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 3 बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? तीनों का एक साथ एडमिशन करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी साहूकार के यहाँ कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। फिर विमला अपनी 3 बेटियों के कॉलेज में एडमिशन के लिए साहूकार के पास कर्ज मांगने के लिए चली जाती है। साहूकार जी, मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कर्जा चाहिए। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतेगा तुम्हारा पैसा उतना ही बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। उसके बाद साहूकार विमला को 50,000 रुपए दे देता है। विमला साहूकार का धन्यवाद अदा करके घर वापस चली आती है और अपनी बेटियों से कहती है,
बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। विमला की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थीं। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन रोशनी बोलती है, जानवी यहाँ तो सबने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देख, इनके आगे तो भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक तो न बना दें। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब होता ही नहीं होगा। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास एक क्यारा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और उनसे कहती है, हेलो, मेरा नाम क्यारा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तुम तीनों बहन लग रही हो। जी हाँ, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए, बेवकूफ कहीं की। उसके बाद क्यारा अपनी पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले। कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवारों से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। क्यारा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और साथ ही बहुत ही घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का कुछ ज्यादा ही घमंड था। सारी क्लास के बच्चे क्यारा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। क्योंकि क्यारा ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था, तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से कोई भी बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकेंड ईयर का पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट कार्तिक नाम का लड़का पढ़ता था। कार्तिक की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कार्तिक किसी को भी भाव तक नहीं देता था। क्यारा भी कार्तिक के पीछे पागल थी, लेकिन कार्तिक क्यारा को भी कुछ नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीत गया। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं, तो मैं कभी यहाँ एडमिशन ही नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर क्यारा बहुत जल गई। क्यारा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों बहनों ने टॉप कैसे किया। क्यारा मन ही मन सोचती है, वैसे तो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों गवार बहनों के पास कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से क्यारा अपने फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, क्या पहनकर आ रही हो तीनों? फटे पुराने वही कपड़े या कुछ अच्छा? क्यारा की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो तीनों बहनें बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती हैं। घर जाते वक्त जानवी कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है।
कॉलेज के फंक्शन में क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो जानवी, क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। रोशनी और जानवी ये बातें कर ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो और कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर लहंगे दे दे। अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोशनी इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी वो देखो, परी आ गई, सचमुच परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि तभी परी उनसे बोलती है, लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो आज तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर लहंगे दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 3 जादुई लहंगे प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक लहंगा दे दिया। लहंगा पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुईं। तभी जानवी ने कहा, अरे वाह, ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। अब देखते हैं वो क्यारा की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाएगी। जानवी, ये लहंगे सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये जादुई लहंगे भी हैं। उसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन भी आ जाता है। तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर एनुअल फंक्शन में आ जाती हैं। लहंगे जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ तक कि कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़की कार्तिक की भी नजर सिर्फ रोशनी पर ही टिकी थी। क्यारा तीनों बहनों को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। इनके पास इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से आ गए? अभी इनके लहंगे खराब करती हूँ। उसके बाद क्यारा रोशनी के लहंगे पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कार्तिक ये सब कुछ देख रहा था। वो रोशनी के पास आकर उससे कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका लहंगा साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। उन दोनों को पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये देखकर क्यारा और भी ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई लहंगा पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है। अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कार्तिक भी। जादुई लहंगे से वो तीनों और भी बहुत सारे कपड़े मांग लेती हैं और साथ ही साथ अपनी गरीबी भी दूर कर लेती हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपने जादुई लहंगे से अपने पापा के पैर को भी बिल्कुल ठीक कर देती हैं और उस दिन के बाद से वो तीनों अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने